अगर आप इसके आगे करने वाले हैं आप तो हमारे पास बन जाएगा 3/4 को आपने कॉस्टिंग निकाल ही दिया, इंटू कर लीजिएगा। हमारे पास साइन अगर एक्स की बात करना चाहूँ तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। हमारे पास माइनस बन जाएगा और ये लिख सकते हो माइनस कॉस, और एक्स के स्थान पे 2x+1 बनेगा। आपने पढ़ा भी कि एक्स का जो हमारे पास कॉफिशिएंट होता है वो बटे में हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स का गुणांक 2 है और वो कहाँ हो जाएगा, बटे में। माइनस का साइन है, माइनस कर लीजिएगा, -1/4 आप पहले से बाहर कर चुके हो, वही फार्मूला यहाँ भी है। तो मुझे साइन 3 थीटा को लिखना होगा, सॉरी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स मिलेगा। तो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ क्या, माइनस में आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस और एक्स के स्थान पर लिख सकते हो क्या, या 3 बाहर होगा, इन ब्रैकेट के अंदर 2x+1 हो जाएगा। x का गुणक यहाँ 2 3 6 करके है, तो आप बटे में 6 लिख सकते हो, प्लस आपका c। इनको अगर पूरी तरीके से हल करना चाह रहे हो लिख सकते हो क्या, 3/8 मिलेगा, वो भी माइनस के साथ, और cos ब्रैकेट में आपका 2x+1 मिल जाएगा, और प्लस में आपका यहाँ 1/24, उसके बाद cos हमारे पास बना क्या, 3 ब्रैकेट में 2x+1 लिख सकते हो, प्लस c। ये आपका रहा क्या जवाब, ठीक है ना। आप देख लीजिए, अगर कहीं आपको कंफ्यूजन लग रहा है, आपको समझ कम आ रहा है, तो आप पूछिएगा बार पूरा रिवीजन करवा दो। क्यों नहीं कर पाओगे, आपसे भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाक से, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चले करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है ना कि इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर चुके हैं, इसके दो तरीके सॉल्व करने के, एक तो हमने देख लिया, ठीक है ना। इसका अगर आप एनसीईआरटी से इसका उत्तर माला मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा। ये भी सवाल सही है, सवाल तो सही है, इसका सोल्यूशन भी आपका सही मिल रहा है, ठीक है ना। आंसर नहीं मैच करा तो क्या हुआ। अब आपको क्या करना है जानते हो, इसी क्वेश्चन को मैं किसी सेकंड मेथड से कर रहा हूँ, मतलब फार्मूला ये वाला ना लगाकर किसी दूसरी फार्मूले से करता हूँ, तो कैसे आने वाला है आंसर, ठीक है ना। आज जो आपको एनसीईआरटी में आंसर मिल रहा है वो भी आ जाएगा। देखो यहाँ हम लोगों ने साइन 3 थीटा का स्थान पर, सॉरी साइन क्यूब थीटा का स्थान पर हम लोगों ने पुट किया, और वहां से कर लिया फार्मूले को, क्वेश्चन को। अब देखिए एक तरीका इसको हल करने का है क्या, एक तरीका, और ये हमारे पास कि जो हमारे पास साइन क्यूब लिखा जा रहा है, क्या साइन क्यूब ब्रैकेट में 2x+1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर 2x+1 और इंटू हमारे पास साइन 2x+1 इंटू dx लिख सकते हो क्या, मतलब हमारे पास ये 2 बार रहा, ये 1 बार रहा, दोनों को मल्टीपल करो क्या मिलेगा, 3 बार मिलेगा नहीं। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैं इनको लिख सकता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा समीकरण के नंबर फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की बात कर रहा हूँ, उसका स्थान पर लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हो नहीं है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में 2x+1 कर सकते हो आप, और ये हमारे पास मैं लिखा हूँ साइन स्क्वायर 2x+1 के स्थान पर, और इनटू हमारे पास साइन ब्रैकेट में 2x+1 जो लिखा जा रहा है, इसको आप इसी प्रकार छोड़ दीजिए। अब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड करना चाहूंगा, अगर मैं cos ब्रैकेट में 2x+1 के स्थान पर t सपोज कर ले रहा हूँ, तो क्लियर है कि cos का साइन मिलेगा वो भी माइनस के साथ, तो मिलेगा माइनस साइन 2x+1, और इनटू हमारे पास इनका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे 2 मिलेगा, dx बराबर dt मिला आपके पास, और लिख सकते हो माइनस और 2 में उस तरफ पक्षांतर करूंगा, तो हमारे पास मिलेगा साइन 2x+1 इंटू डी एक्स बराबर मिलेगा -dt/2। क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या जी, लिख सकता हूँ। और हमारे पास देखो साइन 2x+1 इंटू डी एक्स का स्थान पर लिख सकते हो क्या, -dt/2 लिख सकते हो। आगे के ऑप्शन को चेक करते हैं, इक्वल टू कर लीजिए, हमारे पास इंटीग्रेशन में जहाँ लिखा जरा 1 माइनस, तो मैं लिखा है 1 माइनस लिखा, या cos के स्थान पर आपने यहाँ t मान कर रखा है, तो cos स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा, t स्क्वायर बनेगा नहीं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, t स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इसके बाद ये ध्यान से हमारे पास यहाँ लिखा जाएगा sin 2x+1 इंटू dx, इसका स्थान पर क्या लिख सकते हो, -dt/1, तो हमारे पास हुआ क्या, -dt/, यहाँ लिख देता हूँ, लिख सकता हूँ dt/1 dt/2 मेरा। मैं अगर चाहूँ तो -1/2 को बाहर कर चुका हूँ, कर सकता हूँ, मैंने कर भी लिया। अब इसके बाद करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास ये दो पद बच पा रहे हैं, 1 माइनस आपका टी स्क्वायर इंटू डी टी मिला, अब -1/2 को आपने बाहर ही रखा है। इसके बाद आप क्या करिए, इनको अलग कर दीजिए, अलग करेंगे तो 1 dt मिलेगा, और माइनस हमारे पास टी स्क्वायर और dt मिलेगा, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। -1/2 इनका अगर हम कहीं कहीं इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो t मिलेगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप 1 का, माइनस हमारे पास ये मिलेगा t³ में मिलेगा 3, और ये प्लस c कर लीजिए आप। गुणा करना चाहोगे तो हमारे पास मिलेगा क्या, इनका इनके साथ करेंगे -t/2 मिलेगा, और ये माइनस माइनस प्लस मिला, इनका इनके साथ करोगे t³ 6 मिलेगा प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t के स्थान पर आपने क्या माना था, cos के ऊपर हुआ था, तो हमारे पास माइनस cos ब्रैकेट में 2x प्लस आपका 1/2 का बाहर निकल गया, इसे -1/2 को मैं बाहर कर लिया, प्लस का साइन प्लस कर लो, 1/6 मैंने बाहर कर लिया, हमारे पास बचा t क्यूब, और t के स्थान पर लिख सकते हो cos
यहाँ क्यूब हो जाएगा 2x प्लस 1 और ये हमारे पास प्लस ये ऐड कर लूँ तो अब देखो एनसीईआरटी से मैच करेगा आंसर। ठीक है ना? तो इसको हल करने के दो तरीके हैं, आप कंफ्यूज मत रहिएगा कि उस क्वेश्चन इसके पहले जो सॉल्व किया सर वो आंसर नहीं मैच कर रहा, नहीं वो भी आंसर आपका सही होगा। किसी एक समाकलन क्वेश्चन के कई उत्तर हो सकते हैं, है ना? नोट करिए सवाल नंबर, फिर अगले की तरफ चलते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग सवाल नंबर 5 में करने वाले, ठीक है ना? 5वां क्वेश्चन ये करा क्या, आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन में sin क्यूब x इंटू cos क्यूब x इंटू dx करके लिखा जा रहा है, ठीक है ना? तो एक काम करना है आपको, देखो या तो आप इसमें से किसी साइन को तोड़ दीजिए और या तो कॉस को तोड़ दीजिए, किसी दो में से एक को तोड़ना होगा, इसके दो आंसर आ सकते हैं। अगर मैं साइन को तोड़ना चाहूँ तो साइन को तोड़ सकता हूँ, क्या साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हो कि नहीं, है ना? और वहां से साइन एक्स को मैं टी मान लूंगा, ठीक है ना? एक तरीका और है कि अगर कॉस क्यूब एक्स को तोड़ना चाह रहे हो तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या लिख सकते हो आप, कॉस एक्स लिख सकते हो, ठीक है ना? आप किसी को तोड़ दीजिए, मैं अगर कॉस को ही तोड़ना चाह रहा हूँ, देखो कॉस को तोड़ रहा हूँ, क्या हमारे पास होगा, साइन क्यूब को मैंने साइन क्यूब लिखा और इनको मैं लिखना चाहा क्या जानते हो, इनको लिखना चाहा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या, कॉस एक्स इंटू डीएक्स हुआ। अब हमारे पास ये साइन क्यूब एक्स जो है, साइन क्यूब एक्स को साइन क्यूब एक्स लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डीएक्स लिख सकते हो क्या, हाँ जी लिख सकते हैं। अब अगर मैं साइन एक्स को टी सपोज कर रहा हूँ, क्या साइन एक्स को अगर टी सपोज करूंगा, साइन एक्स का मिलेगा कॉस एक्स डीएक्स बराबर क्या मिलेगा, dt, और देख सकते हो cos x dx स्थान पे क्या लिख सकते हो, dt। आ जाओ क्वेश्चन में, हमारे पास sin x स्थान में t माने हमारे पास t क्यूब मिलेगा, ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर मिलेगा और इसके स्थान पे dt मिलेगा। ब्रैकेट तोड़ दीजिए आप तो मिलेगा हमारे पास क्या, t क्यूब dt, अलग अलग कर दे रहा हूँ, माइनस हमारे पास t पावर 5 इंटू क्या मिला, dt। अब इनका इंटीग्रेशन कर दो, इनका इंटीग्रेशन करना मतलब हमारे पास t क्यूब का होगा t पावर 4/4 मिलेगा, माइनस इनका मिलेगा t पावर 6/6 मिलेगा, प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो, t के स्थान पर आपने साइन बना है तो हमारे पास होगा साइन पावर 4x अपॉन में 4 माइनस हमारे पास साइन पावर 6x अपॉन 6 प्लस c का आंसर हुआ। एक आंसर आपका और आ सकता है कॉस के पदों में, अगर आप इसको साइन पदों में लाना चाह रहे हो साइन पदों में ला सकते हो या कॉस के पदों में ला सकते हैं, ठीक है ना? तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ, आप इसे नोट कर लीजिए।